हेलो फ्रेंड्स, मेरे लास्ट वीडियो में एक रिस्पेक्टेड डॉक्टर ने कमेंट किया था कि आप परफिडियस और एडल्ट्रस ये दोनों रूब्रिक का डिफरेंशिएशन बताइए। तो वैसे तो मैंने यूज़ नहीं किए हैं ये दोनों रूब्रिक, एडल्ट्री किया है, परफिडियस मैंने रूब्रिक यूज़ नहीं किया है, बट मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है ये दोनों रूब्रिक के बारे में वो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो पहले हम परफिडियस को समझते हैं। तो परफिडियस का अगर सिंपल हिंदी मीनिंग देखें, क्योंकि हमें मदर टंग में ज़्यादा समझ में आता है, तो अगर हिंदी मीनिंग देखें तो उसका परफिडियस का मीनिंग है विश्वासघाती। ठीक है, मतलब आप विश्वासघात को समझिए। लाइक विश्वासघात कब होगा ना, जब आप बहुत क्लोजली किसी के साथ जुड़े हुए हो, आपको उस पर बहुत विश्वास है और वो अगर आपके साथ चीटिंग करता है तो दैट इज़ विश्वासघाती। और ऐसे लोग विश्वासघाती जिनको हम परफिडियस कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे रिश्ते कहाँ होंगे ना, जब क्लोज रिलेशन है, लाइक दो भाइयों का संबंध है, या दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड है, या लड़का भी हो सकते हैं लड़की भी हो सकते हैं, या फिर हमारे मैरिड लाइफ में हस्बैंड वाइफ की तरफ और वाइफ हस्बैंड की तरफ बहुत विश्वास करते हैं, प्यार का और विश्वास का संबंध होता है, लेकिन वहाँ पे धोखा मिलता है जब उनको, तो दैट इज़ परफिडियस। वो धोखा किसी भी तरह से हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है परफिडियस, और ऐसा बहुत कम लोग करते हैं, इसीलिए परफिडियस में हमें बहुत कम मेडिसिन देखने को मिलती है। सेपिया परफिडियस में है, मतलब वैसा धोखा सेपिया कैन डू इट। ठीक है, कि जिसपे किसी ने उस पर विश्वास किया और वो कुछ और ही अपना रूप दिखाती है, तो सेपिया कैन बी डू दैट। ठीक है, और दूसरा जो रूब्रिक है परफिडियस के साथ अगर क्रॉस रूब्रिक देखें तो दैट इज़ डिसीटफुल एंड एडल्ट्रस। इसलिए दोनों सेम लगते हैं, लेकिन डिसीटफुल है ना, दैट इज़ मोर ब्रॉड देन परफिडियस। डिसीटफुल मतलब धोखेबाज। तो सिंपल चीटिंग, जो चीटर हम बोलते हैं ना, लाइक कुछ लोगों पे हम भरोसा नहीं करते, या इनको कुछ लोगों के बारे में ऐसे हम बोलते हैं कि इसका विश्वास नहीं कर सकते, इसका कोई भरोसा नहीं, ये कब क्या करेगा, ये किसी के साथ भी चीटिंग कर सकता है, ये बंदा बिल्कुल विश्वास के लायक नहीं है। ऐसे लोग जो चीटिंग करते हैं, वो बिजनेस के लिए भी हो सकता है, या सिंपल ऐसे ही कभी आपको प्रॉमिस किया और उसने तोड़ दिया, तो दैट इज़ डिसीटफुल। इसीलिए ये रूब्रिक थोड़ा कॉमन ज़्यादा है और इसमें मेडिसिन भी ज़्यादा है। ठीक है, एंड द थर्ड रूब्रिक दैट इज़ एडल्ट्रस। एडल्ट्रस रूब्रिक आया है एडल्ट्री पे से, और उसका मीनिंग अगर देखें तो दैट इज़ व्यभिचार, यानी कि आप मैरिड होने के बाद भी आप किसी और इंसान के साथ, मेल पार्टनर है तो फीमेल के साथ, और फीमेल पार्टनर है तो वो किसी और मेल के साथ विथ मैरिड रिलेशन भी है और साथ में किसी और के साथ भी उसके संबंध है, तो दैट इज़ एडल्ट्री। ठीक है, और एडल्ट्री को हम डायरेक्टली कोई पेशेंट हमें आके नहीं बोलेगा कि मैं एडल्ट्री करता हूँ या ऐसा कुछ, लेकिन अगर होम्योपैथिकली अगर हमें मेटाफोरिकली समझना है तो इट कैन बी लाइक कोई ऐसी चीज़ में हम सिंपल सोचे तो ऐसा होता है कि कोई अच्छी चीज़ में आप किसी गंदी चीज़ को मिला रहे हो। जैसे कि हमारा शादी का जो रिश्ता है वो पवित्र बंधन है, विश्वास का रिश्ता है, उसमें आप किसी और को लेके आते हो, तो वो आपने किसी का ट्रस्ट ब्रेक किया, किसी गंदी चीज़ को आपने एक पवित्र रिश्ते में आपने किसी और एक गंदे रिश्ते को ऐड किया। और वैसे प्रैक्टिकली देखें तो सिंपल दूध में पानी मिलाते हैं, या चावल में कंकड़ पत्थर मिलाना, या आटे में मैदा मिलाना, तो आपने क्या किया ना, उसकी क्वालिटी को ख़राब कर दिया है ना। और एडल्ट्रस यानी हमें पेशेंट में कैसे मिलेगा ना, कि लाइक हमने पेशेंट को बोला कि आपको स्किन कंप्लेन है, ये धीरे धीरे जाएगी, आपको स्टेरॉइड नहीं लगाना है। ठीक है, जनरली भी एडवाइस कि आप स्टेरॉइड लगाओगे वो सप्रेस होता जाएगा, तो हमें एग्जैक्ट क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगा। तो पेशेंट क्या बोलेगा, हाँ ठीक है मैं नहीं लगाऊंगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं लगाएगा। एडल्ट्री या डिसीट या ये सारी चीज़ें छुप के की जाती है ना। तो पेशेंट बताएगा नहीं कि मैंने ये किया है, लेकिन छुप के करता है, लेकिन उसकी बातों से या उसकी कोई चीज़ ऐसी होती है जहाँ से हमें पता चलता है कि ये दोनों चीज़ों को एक साथ में लेके चल रहा है, उसने प्योरिटी उसमें नहीं है, तो वो एडल्ट्रस होता है। ठीक है, तो परफिडियस जो है विश्वासघात, ज़रूरी नहीं है कि आप मैरिड लाइफ में ही विश्वासघात करें, वो पैसों के लिए या प्रॉपर्टी के लिए विश्वासघात हो सकता है। दूसरा है डिसीटफुल, नॉर्मल धोखा करना, किसी के साथ झूठ बोलना, गलत करना, या अपना प्रॉमिस नहीं निभाना, दैट इज़ डिसीटफुल। एंड एडल्ट्रस, जहाँ पे आप किसी अच्छी चीज़ के साथ किसी गंदी चीज़ को मिला के उसकी क्वालिटी ख़राब कर रहे हो, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या आप अपने एक साथ दो चीज़ों को जोड़ के उसकी जो प्रॉपर प्योरिटी है उसको ख़राब कर रहे हो, दैट इज़ एडल्ट्री। तो तीनों साथ में लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है तीनों में। मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर करने की कोशिश की है, आई होप आपको पसंद आएगा। और
पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर और भी कोई रूब्रिक या मेडिसिन का डिफ्रेंशिएशन आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट मी, आई विल ट्राई माई बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।